हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं आप सभी का मेरे इस चैनल में सुस्वागत करता हूं। और बहुत महीनों के बाद मैं इस चैनल में वापस आया हूं और उसका कारण है मैथ्स पढ़ाने के लिए। कौन सा मैथ्स? सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो क्वांट सेक्शन में मैथ्स पूछे जाते हैं उसको पढ़ाने के लिए मैं वापस आया हूँ। और अगर मेरे बारे में मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ मेरे बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कलर येलो कर देते हैं क्योंकि ब्लैक पर येलो ज़्यादा जचेगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरा नाम हर्षित एम है। हर्षित एम। और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और मेरी सिविल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में अपनी बैच में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और मैं 2024 का पास आउट हूँ। तो मेरी डिग्री ये रही। और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ाने का इंटरेस्ट मुझे कहाँ से आया? तो इसका पहला रीज़न ये है कि मैं खुद गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और 2024 के आरआरबी जेई प्रीलिम्स को मैं क्रैक कर चुका हूँ। मेंस मेरा नहीं हुआ था, कुछ मार्क्स से मैं रह गया था। प्रीलिम्स मैंने क्रैक कर लिया है। हालांकि मैथ्स सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मैथ्स और या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आप बोल सकते हो, वो सिर्फ यहाँ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मैंने 2025 का एसएससी सीजीएल इसका भी प्रीलिम्स निकाल के रखा है। इसमें भी मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। और मेंस मैंने अभी तक लिखा नहीं है, अभी 2 हफ्ते के बाद मेंस है। तो ये रहा मेरा मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो फिर ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो ये रहा पहला पेज, पहला स्लाइड कह सकते हो। पेज पेज गलत हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन टेक्निक्स। तो कैलकुलेशन टेक्निक्स क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, हम डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं एक सेलेक्टेड और जस्ट मिस्ड सिलेक्शन। व्हाट आई मीन टू से इज, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है और एक कैंडिडेट जिसने सिलेक्शन जस्ट मिस किया है, वो उनके स्कोर्स में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। और वो अंतर हम ये कैलकुलेशन टेक्निक्स हो गया या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स हो गया, इससे कम कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन टेक्निक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कैलकुलेशन टेक्निक्स जो मैं इस सेशन में सिखाने वाला हूँ, इस सेशन यानी मैंने प्लान नहीं किया है कितने क्लासेस एक्चुअली होंगे, पर जितने भी क्लासेस होंगे ये ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स जो मैथ्स में पूछे जाते हैं उनमें हेल्पफुल होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल चैप्टर्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप यूज करेंगे ही करेंगे। सो दैट्स इट। तो इसमें इसमें सब टॉपिक्स होने वाले हैं, वो मैं आगे आगे पढ़ाते वक्त बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिर से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये कैलकुलेशन टेक्निक्स में सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का अगर आप डेफिनेशन चाहते हो तो डेफिनेशन में बताना चाहूं तो तो डिजिटल सम का ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल डेफिनेशन हम लिखना चाहे तो इट मीन्स adding the digits of a number again and again until
only one digit is left. और जो है लास्ट में बच जाता है, द सिंगल डिजिट which is left at last is called as digital sum. इसका ऊपर ऊपर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, तो इतना इंग्लिश तो आता होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूं तो सपोज एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज हमने एक नंबर कंसिडर किया, लेट इट बी 1। लेट इट बी दिस नंबर 1। अगर हमने 1 कंसिडर किया तो इसमें 1 के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं, तो इसका डिजिटल सम यानी डीएस, यहां मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं डीएस। आगे से जब भी मैं डीएस लिखूंगा उसका मतलब है डिजिटल सम, ये समझ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम खुद वन इटसेल्फ ही है। ऐसे ही अगर मैं नंबर 2 को कंसिडर करूं, इसका डिजिटल सम इट इज इटसेल्फ अ डिजिटल सम। 3 कंसिडर करूं डिजिटल सम, ऐसा ही हो जाएगा। अगर हम टू डिजिट नंबर्स पे आ जाए, सपोज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 को कंसिडर करेंगे, इसका डिजिटल सम बताइए, ऐसा मैंने पूछा, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड कर लेना है। 1 + 0 = 1, तो इसका डिजिटल सम हो गया 1। सिमिलरली 11 का पूछूं तो 1 + 1 = 2। सिमिलरली 12 का पूछूं, 1 + 2 = 3। इनका डिजिटल सम ये हो गया। तो इसी तरह अगर मैं 3 डिजिट का पूछूं, 1 2 1, एग्जांपल के लिए 1 + 2 + 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो इसका डिजिटल सम हो गया 4। रैंडमली किसी नंबर को 856 मैंने कंसिडर किया, तो 8 + 5 + 6, 8 + 5 13, 13 + 6 = 19। इसका डिजिटल सम 19 होगा, लेकिन डिजिटल सम आपको 19 नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ क्लियरली बताया है, इट मीन्स एडिंग द डिजिट्स ऑफ ए नंबर अगेन एंड अगेन अंटिल ओनली वन डिजिट इज लेफ्ट। तो ये आपको बहुत बाखूबी याद रखना है, अंटिल ओनली वन डिजिट इज लेफ्ट। और लास्ट सेंटेंस में भी आपको दिख जाएगा, द सिंगल डिजिट लेफ्ट एट लास्ट इज कॉल्ड एज डिजिटल सम। यहाँ पर तो दो डिजिट आ गए, तो इसको फिर से ऐड करिए। 19 आ गया ना, 19 को फिर से ऐड करो। 1 + 9 = 10। अगेन 2 डिजिट आया, इसको फिर से ऐड करो। ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1। सो इसका डिजिटल सम हो गया 1, ना कि 19। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरह सपोज मैंने रैंडमली कितने भी डिजिट का नंबर कंसीडर कर लिया, अभी तो मैंने एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट ऐसा करके एग्जांपल दिया है रैंडमली। सपोज 10 डिजिट नंबर कंसीडर करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 3 ले लो, 10 डिजिट नंबर हो गया। इसका डिजिटल सम किसी ने पूछा, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिजिट्स को ऐड कर लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 3, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 3 48। लेकिन ये क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर आ गया, इसको फिर से ऐड करना है। 4 + 8 = 12। फिर से क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर आ गया, इसको फिर से ऐड करना है। 1 + 2 = 3। तो इस 10 डिजिट नंबर का डिजिटल सम एक्चुअल में 3 है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। डिजिटल सम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जनरली इसका इस्तेमाल हम परसेंटेज हो गया, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट इस टॉपिक में तो हम एक्सक्लूसिवली इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होते हैं। कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इसमें भी कैलकुलेशंस थोड़े ट्रिकी आते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन, इसको मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस
मेंसुरेशन 2D हो गया या फिर 3D हो गया, इन दोनों टॉपिक में भी बहुत ही ज्यादा हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो चलिए हम अगर नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करेंगे तो डिजिटल सम में दो चीजें होती है, एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सपोज हमने कंसिडर किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमने कंसिडर किया। सो डिजिटल सम में क्या होता है, द नंबर 9 हैज टू बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 0। ये क्यों होगा मैं आपको अभी अभी प्रूफ के साथ बताता हूं। तो सपोज जीरो में, सिर्फ जीरो में नहीं, इन सारे नंबरों में चलिए हम 9 को ऐड कर लेते हैं। 0 + 9, 1 + 9, 2 + 9, 3 + 9, 4 + 9, 5 + 9, 6 + 9, 7 + 9, 8 + 9, 9 + 9। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम निकालो। 0 + 9 क्या आएगा, 9। 9 का डिजिटल सम क्या है, 9 खुद है। 1 + 9 क्या आएगा, 10। 10 का डिजिटल सम क्या है, 1 + 0 = 1। सो 1 का डिजिटल सम 1 खुद है। 2 का डिजिटल सम क्या है, सॉरी 2 + 9 का डिजिटल सम 2 + 9 = 11। 1 + 1 = 2। 2 का डिजिटल सम 2। 3 + 9 = 12। 1 + 2 = 3। 3 का डिजिटल सम 3 खुद है। 4 + 9 = 13। 1 + 3 = 4। 4 का डिजिटल सम खुद 4 है। 5 + 9 = 14। 1 + 4 = 5। 5 का डिजिटल सम खुद 5 है। So similarly 6 + 9 = 15। 1 + 5 = 6। 6 का डिजिटल सम खुद 6 है। 7 + 9 = 16। 1 + 6 = 7। 7 का डिजिटल सम खुद 7 है। 8 + 9 = 17। 1 + 7 = 8। 8 का डिजिटल सम 8 खुद है। 9 + 9 = 18। 1 + 8 = 9। 9 का डिजिटल सम खुद 9 है। तो इस एडिशन के कॉन्सेप्ट में 9 का मान 0 हो गया ना, 9 = 0 हो गया ना, क्योंकि 0 को हम 9 से ऐड करें या फिर एक को 9 से ऐड करें, दो को 9 से ऐड करें, 3 को 9 से ऐड करें, 4 को 9 से, ऐसे हम चलते जाए 9 को 9 से ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली डिजिटल सम जो नंबर है वही आएगा। इसीलिए 9 का मान 0 हो गया। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर करें 1 × 9, एक्चुअली 9 का 0 एडिशन में कंसिडर कैसे हो गया आपको प्रूफ मिल गया होगा। सिमिलरली 1 × 9, 2 × 9, 3 × 9, 4 × 9, 5 × 9, 6 × 9, 7 × 9, 8 × 9, सिमिलरली 9 × 9। तो 1 × 9 = 9। सो 9 का डिजिटल सम क्या है, 9 खुद है। 2 × 9 = 18। 18, 1 + 8 = 9। 3 × 9 = 27। 2 + 7 = 9. Similarly 4 × 9 = 36. 3 + 6 = 9. 5 × 9 = 45. 4 + 5 = 9. 6 × 9 = 54. 5 + 4 = 9, 5 है। 7 × 9 = 63. 6 + 3 = 9. 8 × 9 = 72. 7 + 2 = 9. 9 × 9 = 81. 8 + 1 = 9। ये हो गया ना। अगर आपने एक चीज गौर से नोटिस किया होगा तो 9 को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 खुद आएगा। नॉट जस्ट दीज नंबर्स, अगर हम किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम जो है वो 9 खुद आएगा। तो आप 9 की स्पेशलिटी समझ गए ना। एडिशन में 9 का कोई मान नहीं रहेगा क्योंकि 9 0 की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 9 का मान 9 से अगर हमने किसी को गुणा किया तो 9 खुद डिजिटल सम होकर आएगा। तो सपोज मैं एक दो एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। 2 3 4 5 6
7। इसका डिजिटल सम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या है, सारे नंबर को ऐड कर लो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27, 27, 2 + 7 = 9, 9 लिख सकते हैं या फिर और 0 लिख सकते हैं। इन दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये हो गया 2 3 4 5 6 7, इनमें जिन नंबरों को ऐड करने पर 9 आ जाएगा उनको निकाल सकते हो। सपोज 2 को किस नंबर पर ऐड करने से 9 होगा, 2 + 7 = 9, सो इन दोनों को यही काट दो। सिमिलरली 3 + 6, 3 + 6 = 9, यही निकाल दो। 4 + 5, 4 + 5 = 9, यही निकाल दो। इनका डिजिटल सम क्या होगा, 0, 0 लिख सकते हैं या फिर 9 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज 9 5 4 3 2 6 7 7 1 3 8 2 8 4। सपोज 9 खुद यहाँ पर है, इसको काट देंगे। 5 + 4 9 हो जाएगा, इसको भी काट देंगे। 3 और ये 6 मिलके 9 हो जाएंगे, इसको भी काट देंगे। 2 और 7 ये दोनों मिलके 9 हो जाएंगे, इनको भी काट देंगे। अब देखिए 7 को किस नंबर से ऐड करने से 9 आ जाएगा, 2, लेकिन 2 मौजूद नहीं है तो 7 को ऐसे ही रहने दो। 1 को किस नंबर पर ऐड करने, किस नंबर के साथ ऐड करने से 9 आ जाएगा, 8। अगर 8 है क्या, हाँ 8 है, 1 + 8 = 9, इसको भी काट देंगे। तो क्या बच गया, 7 3 4, 7 + 3 = 10, 10 + 4 = 14। अब 14 क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया। तो इसको क्या करना है, सिंगल डिजिट नंबर पर लेकर आना है। 1 + 4 = 5। सो इस बड़े से नंबर का डिजिटल सम क्या हो गया, 5 हो गया। अभी फिलहाल आपको सिर्फ यह समझना है कि डिजिटल सम एक्चुअल में क्या है और डिजिटल सम एडिशन में क्या मायने रखता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या मायने रखता है। डिजिटल सम का असली प्रयोग हम in operations such as addition, multiplication, subtraction, division, and in concepts such as परसेंटेज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल एज ऑल अदर टॉपिक्स, इनमें कैसे इसको एग्जैक्टली इस्तेमाल करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम आगे आगे सीखते जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है, आई होप आपको डिजिटल सम समझ आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मैंने टीचिंग के बहुत समय हो गया है और तो चलिए, तो मैं खुद के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूँ तो कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि मेरी हिंदी देख के तो आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो ही गया होगा कि क्योंकि मैं प्रॉपर, आपको मेरी हिंदी थोड़ी अलग सी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आई एम फ्रॉम कर्नाटका स्टेट प्राउडली। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में कहाँ से हूँ, मैं हासन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और ये हो गया मेरा स्टेट और मेरे डिस्ट्रिक्ट की जानकारी। पर्सनल जानकारी में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। और अगर आप मुझको फॉलो करना चाहते हो, या एक तो है आप यूट्यूब से फॉलो कर लो। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो सकता है मैं कभी कभार रिप्लाई ना दे पाऊँ, इसीलिए अगर आपको यहाँ रिप्लाई नहीं मिला और आप कंफर्टेबल हो सोशल मीडिया में रहने के लिए, तो मेरा आईडी है AM हर्षी। ये पहले अंडरस्कोर लगाना होता है, अगेन अंडरस्कोर 18 मेरा डीपी है, बहुत सुंदर लग रहा होगा, उसको जाके फॉलो कर लो। वहां पर आप स्टडी रिलेटेड, स्टडी मतलब ये गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन रिलेटेड, इसमें पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स या फिर क्वांट रिलेटेड क्वेरीज जो है मुझसे पूछ सकते हो। मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूं, मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे आंसर्स या फिर रिप्लाईज दे दूंगा। ठीक है, इसको छोड़ के अगर और भी बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि
मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है और यही सारी चीज़ें मुझे और भी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और अगर आप चैनल में नए हो, न्यू मेंबर या फिर नए हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैंने क्या सोचा है एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने में अगर मैं रोज क्लासेस लूंगा, तो 9 से 10 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा एसएससी, रेलवेज और एनडीए हो गया, आईबीएससी हो गया, या फिर आईबी का कोई भी एग्जाम हो गया, और इसके अलावा बैंक एग्जाम्स हो गए, अगर आपके कुछ और एग्जाम्स हो, सीईटी एग्जाम्स, इनमें जितने भी मैथ्स पूछे जाएंगे वो इस कोर्स में कवर हो जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की कोशिश, कहीं और से क्लास लगाने की कोशिश या फिर किसी और बुक को लेके खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करनी होगी। अगर आप अपने ये कोर्स एक बार कंप्लीट कर लिया तो आपका जॉब सिर्फ यही बचेगा कि आपको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहना है। ये आपको मैथ्स में परफेक्ट बना देगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आई होप आप समझ रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये मत भूलिएगा कि आपके सब्सक्राइब्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। बीच में मेरा दोस्त का कॉल भी आ गया था, उसको मैंने कट कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए आज के वीडियो को बंद करते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, और टिल देन नमस्ते फ्रॉम योर ब्रदर। बाय बाय।